उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा, उनके मलबों को दबाया। अगर सबूत मिल रहा है तो इनको आग लग रही है, इनके पेट में दर्द हो रहा है। कई लोगों की मौत हुई, आप सबने देखा। मस्जिद गुरुद्वारा कोई काम आया नहीं आया। अरे अल्पसंख्यकों को कब तक हम बोझते रहेंगे? पाकिस्तान में देखिए ना, अल्पसंख्यकों का कितना बुरा हाल है। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। जिस तरह से आज देश में हर किसी के ज़ुबान पर एक ही दो नाम है, मंदिर मस्जिद, चाहे वो ज्ञान व्यापी मस्जिद हो, और इसके बाद अगर मामला बढ़ता है तो आ जाता है कुतुब मीनार पर। लोगों की मांग है कि कुतुब मीनार नहीं, विष्णु स्तंभ है, उसका नाम बदल के विष्णु स्तंभ कर दीजिए। अब इस पूरे मामले को लेकर साकेत कोर्ट में कार्रवाई हुई। साकेत कोर्ट ने आज इस पर फैसला अपना सुरक्षित किया है और अगली जो सुनवाई होगी वो 9 जून की होगी। साकेत कोर्ट ने जो कहा वो आपको बता देते हैं। साकेत कोर्ट ने ये कहा है कि जो कुतुब मीनार है उसकी स्थापना काफ़ी समय पहले हुई थी, और जिस तरह से ऐतिहासिक मीनार है वो, तो ऐतिहासिक मीनारों की जो स्थापना हो जाती है एक नियम के तहत, उसके 60 दिन के भीतर अगर कोई उस पर आपत्ति जताता है तो उसमें कोई बदलाव किया जाता है, वरना कोई ऐसा बदलाव नहीं होता है। उसके बाद साकेत कोर्ट ने ये भी कहा है कि जब 800 साल से वहाँ पर किसी देवी देवता की पूजा नहीं हुई तो आगे नहीं होगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं एएसआई ने जो पहले एएसआई के जो पूर्व निदेशक थे, उनके जो बयान निकल के आ रहे थे कि वहाँ 27 मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, और बात करें के मोहम्मद की, जो एएसआई के पूर्व डायरेक्टर भी रह चुके थे, उनके भी काफ़ी सारे ऐसे बयान निकल कर आए थे कि कुतुब मीनार की जगह मंदिर थे। तो इन सभी दलीलों को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करते हुए साकेत कोर्ट ने यही कहा है कि जब 800 साल से कुतुब मीनार में देवी देवताओं की पूजा नहीं हुई तो अब आगे नहीं होगी तो उससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि 9 जून को दूसरी सुनवाई होगी, उसके बाद देखना होगा कि क्या साकेत कोर्ट इस पर फैसला लेता है। फिलहाल लोगों से जानते हैं कि साकेत कोर्ट के इस फैसले पर उनकी क्या राय है, किस तरह से देखते हैं वो इस फैसले को। साकेत कोर्ट ने फैसला दिया अपना कि अभी जब 800 साल तक वहाँ पर कोई पूजा नहीं होती, जिस तरह से कुतुब मीनार को लेकर यहाँ पर विवाद चढ़ा हुआ था कि उसका विष्णु स्तंभ किया जाए, सन टावर के नाम से उसको बुलाया जा रहा था, और कहा जा रहा था कि जो अंदर मस्जिद है वो मस्जिद 27 मंदिरों को तोड़ के बनाई गई थी। तो इस याचिका पर सुनवाई करते हुए साकेत कोर्ट ने कहा है कि अगर 800 साल से वहाँ पूजा नहीं हुई तो पूजा नहीं होगी तो फ़र्क नहीं पड़ता है। किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने ये सवाल पूछा। तो मेरा जवाब ये है कि सर, ये कोई इतिहास कोई ज़्यादा पुराना नहीं है। ये 350 साल पुराना है, 500 साल पुराना है, जो मुगलों का इतिहास है। हम अगर उसी को अगर खंगाल के देखें तो जवाब मिल जाएगा। जवाब क्या है? उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा, उनके मलबों को दबाया। दबाने के बाद अब जो खुदाई हो रही है वहाँ हमारे जो भी है वो सबूत मिल रहा है। तो जब सर सबूत मिल रहा है तो इनको आग लग रही है, इनके पेट में दर्द हो रहा है। तो होने दीजिए भाई साहब। उन्होंने कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया ना। अब कोर्ट के इस फैसले पर आप क्या देखते हैं? कोर्ट ने तो यही कहा है कि 800-900 साल अगर पूजा नहीं हुई तो अब पूजा नहीं होगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। अच्छा, आपको लगता है क्या कि अपने इस हिंदुस्तान में पूजा नहीं होगी? ये हमारा तो आप इस कोर्ट के फैसलों को स्वीकार करते हैं या नहीं करते? सर, कोर्ट का जो फैसला आता है वो बात की बात है। फैसला अभी आया नहीं है, अभी सुनवाई चल रही है। पहली बात तो ये, फैसला आया नहीं है और सुनवाई चल रही है, तो हम कह नहीं सकते कि ये फैसला आ चुका है। तो कोर्ट के संज्ञान में ये मामला है और वहाँ पे सुनवाई चल रही है। फैसला हमारे पक्ष में आएगा, ये हम जानते हैं जी। तो जिन्होंने ये याचिका दायर की थी, आज वो कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर के बगल में एक शिव मंदिर है, वहाँ पर उन्होंने पूजा पाठ भी किया, रुद्राभिषेक किया कि ये फैसला हमारे हक में आना चाहिए और भोले बाबा की कृपा से ये फैसला हमारे हक में आए। सर, जो पूजा पाठ का मामला है वो तो हम रोज़ करते हैं, वो तो हम रोज़ कहीं ना कहीं पूजा पाठ करते हैं, मंदिर बनवाते रहते हैं। लेकिन मामला क्या है कि कोर्ट के संज्ञान में है, तो कोर्ट जो फैसला करेगा वो हमें स्वीकार है। और कोर्ट कोई ऐसा काम नहीं, आपने सुना था कि अयोध्या में भी ऐसा मामला आया था, जब लोग कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद ऐसे होगी वैसे होगी, तो फैसला आया हमारे पक्ष में आया। बनारस में भी फैसला हमारे पक्ष में आएगा, और जो भी आगे का जो फैसला होगा आप देखते रहिए कहाँ कहाँ खुदाई होती है, कहाँ कहाँ। तो आपको क्या लगता है, जो बता रहे हैं कि कुतुब मीनार के अंदर जो मस्जिद है वो 27 मंदिर तोड़ के बनाई गई है, वही एएसआई है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसके पूर्व निदेशक के दावे, वही एएसआई है जिसके पूर्व निदेशक या पूर्व डायरेक्टर या पूर्व अधिकारी दावे कर रहे हैं, लेकिन वही एएसआई है कि उसने इस कोर्ट के अंदर अपना निष्पक्ष साफ कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सर, मैं हिस्ट्री का एक स्टूडेंट हूँ और मैंने PhD करी है, तो मैं ये जानता हूँ कि मुग़ल कौन थे जिन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा। वो एक बहेलिए थे, जो घूमते फिरते लोग थे। वो आए, उनके पास कहीं ना कहीं से एक ताकत आ गई और उन लोगों ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण किया, हमारे देश को लूटा, हमारे मंदिरों को तोड़ा। लेकिन आज की सरकार है वो ऐसी नहीं है, वो हमारे हित में काम करेगी और डेफिनेटली मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये फैसला हमारे हक में आएगा। सर, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, अपना तो एक ही मुद्दा है। देखो, मंदिर मस्जिद ये तो चलता ही रहेगा,
कोर्ट में कभी आप डाल दोगे कभी हम डाल देंगे। कोर्ट अपना फैसला 10 साल में 5 साल में सुनाती रहेगी, वो डिपेंड करता है। लेकिन मेजर प्रॉब्लम है कि युवा अभी रिसेंटली भर्ती हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर UPSI की, तो उसमें आप देख रहे हैं कि ऐसा कोई दिन नहीं है, TGT PG चल रहा है उधर पे, वहाँ पे पर डे 10-15 हर सेंटर पे लोग पकड़े जा रहे हैं। उस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है कि यार एक बेरोजगार इंसान है, गरीब तबके का लड़का है, उसके माँ बाप मेहनत मजदूरी करके कैसे कैसे पढ़ाते लिखाते हैं, कम से कम इन चीज़ों पर न ध्यान दे के मंदिर एक उलझाने वाली बात की जा रही है। हम मानते हैं कि ठीक है भाई, देखो मंदिर हमारे लिए भी जरूरी है, मस्जिद मुसलमान के लिए भी जरूरी है, वो एक अलग मायना है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि यार अपना ये एक फ्यूचर है, भविष्य है यार, वो किस मोड़ पर जा रहा है वो भी देखना चाहिए। रही बात मंदिर मस्जिद की, तो वो भी जरूरी है, हम भी मानते हैं कि चलो ठीक है, जैसा है कोर्ट फैसला देगा, अपना बताएगा कि भाई है कि नहीं। ज़्यादा क्या ज़रूरी है, बेरोजगारी या मंदिर मस्जिद? बेरोजगारी, फ्यूचर, जब फ्यूचर बेस्ट रहेगा तो ऑटोमेटिकली सारा सिस्टम ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। शिक्षा जरूरी है, सबसे पहले शिक्षा जरूरी, जब शिक्षा अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली मंदिर कहाँ है, मस्जिद कहाँ है, वो ऑटोमेटिक सबको आपको भी पता चलेगा और हमें भी पता चलेगा, क्योंकि आप भी यहाँ खड़े हो शिक्षा की वजह से खड़े हो और मैं भी यहाँ खड़ा हूँ शिक्षा की वजह से खड़ा हूँ। तो आपको क्या लगता है, आपने 4 लाइन मुझसे जो कह दी है, इसके बाद आपकी सुनवाई सरकार करेगी? देखो ये तो अपनी एक अपील है कि आपके द्वारा एक जन जन की आवाज़ है, कोशिश है मेरी, शायद कुछ अच्छे लोग हों इस सरकार में जो इस छोटी सी बात पे ध्यान दें कि यार एक छोटा सा बच्चा यहाँ पे खड़े होकर आपसे बता रहा है, तो हो सकता है कुछ भी हो सकता है, ये तो आवाज़ है सर। जिस तरह से साकेत कोर्ट ने फैसला दिया है कि कुतुब मीनार में जब 800 साल से पूजा नहीं हुई तो आगे नहीं पूजा होगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, और ये मंदिर मस्जिद का मुद्दा जिस तरह से गरमाया हुआ है, हालांकि और भी देश में कई मुद्दे हैं जिस पर सरकार को बात करनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, फिलहाल हम इसी पे बात कर लेते हैं। सर, साकेत कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि 800-900 साल से अगर कुतुब मीनार में पूजा नहीं हुई तो आगे क्या ही होगा, इस पर आप किस तरह से देखते हैं? देखो मान्यवर जी, बता दूं कि कोर्ट के फैसले पे जब जब जिस व्यक्ति ने टिप्पणी दी है वो व्यक्ति जेल गया है। सच बोलने वाला व्यक्ति हमेशा जेल जाता है। मैं आपको बता दूं 2 साल का जब कोविड काल था 2020 से लेकर अभी तक जो चल रहा है, कोविड काल में प्रत्येक नागरिक आप देख रहे थे इस देश की बीमारी से जूझ रहा था बराबर। दिल्ली से लेके बड़े केंद्र के अस्पतालों के अंदर में लोग बीमारी से तड़प रहे थे, कई लोगों की मौत हुई, आप सबने देखा। मस्जिद गुरुद्वारा कोई काम आया नहीं आया। आज हमारे देश के अंदर जब बच्चा पढ़ेगा लिखेगा डॉक्टर बनेगा, जब डॉक्टर बनेगा तो हॉस्पिटल में जाएगा और उस हॉस्पिटल के माध्यम से आम जनता को जीवन मिल पाएगा। हमने वो काम नहीं कर पाए बड़े स्तर पर, जिस हिसाब से हमारे यहाँ जंक्शन है, जो आबादी हमारी। ये बताइए, कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं या नहीं, ये सुनो, कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। क्या इस देश के अंदर जनता क्या मानती है कोर्ट की बात, मुझे ये बताइए आप। अभी जितने भाई बंधु यहाँ चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, आप वेट तो करेंगे। अभी अपना ज्ञानवापी वाला मंदिर भी चल रहा है, वाराणसी कोर्ट जिला कोर्ट न्यायालय में है, लोग वेट ही नहीं कर रहे, सभी खुद जज बने जा रहे हैं अपने, और कोई भी कोई गलत टिप्पणी करेगा वो भी जेल जाएगा। तो कुल मिला के क्या है, सच्चाई को इस देश के अंदर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, और मैं माननीय मोदी से खुद आग्रह करता हूँ सच्चाई को हर प्रत्येक नागरिक को सुनी जाए, नहीं तो फिर अंतर क्या रह जाएगा हिंदू और पाकिस्तान में। क्योंकि ये देश हमारा एक लोकप्रिय देश है, हमारा इंडिया जो देश हमारा हिंदुस्तान, इसमें सबको आज़ादी है बोलने की, अपने राइट्स की सबको आज़ादी है, हर एक आदमी अपने मन की बात रख सकता है, लेकिन ये नहीं कि उसको नफरत के आधार पे और उसको जेल भेज दिया जाए, ये नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। कुछ और लोग हैं, जानते हैं उनसे कि क्या कहना है इस फैसले पर। सर, कुतुब मीनार का मामला जिस तरह से गरमाया हुआ है, हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में अपनी याचिका दी थी कि वहाँ पर मंदिर था, पहले 27 मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी। अब उस पर साकेत कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा है कि अगली सुनवाई 9 जून को होगी, और 800 सालों तक अगर वहाँ पूजा नहीं हुई तो हिंदू देवता नाराज़ थोड़ा ना हो गए, और आगे भी पूजा नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, क्या किस तरह से देखते हैं इस फैसले? देखिए, जो कोर्ट के माननीय कोर्ट की सम्मान किया जाता है, और जो भी देखिए पहले क्या कर रहा था, चाहे औरंगजेब हो, शाहजहाँ हो, जितने भी लोग आए यहाँ पे, मुगल सम्राट आए, उन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़ करके ही इस हमारी जो हिंदुओं की सनातन की परंपरा थी उसको नष्ट करने की कोशिश की गई, और उसी का नतीजा है कि आज ये जो विवाद उठे जा रहे हैं उसी का नतीजा है। और जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने 1991 एक्ट लिया है, क्या था जी, ये जो उपासना अधिनियम लिया है जी। अब इस उपासना अधिनियम की वजह से ही कहते जी, ये इनको क्या था कि एक पक्ष को तो दबाने की कोशिश करिए और एक पक्ष को उठाने की कोशिश करिए। इसी मुद्दे को लेकर के आज ये विवाद का कारण बनी हुई है। अगर यही चीज़ अगर कांग्रेस के राज में होती तो कभी नहीं उठते ये मुद्दे। अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट पे होता तो ये कभी मुद्दे नहीं उठते। आज बीजेपी की गवर्नमेंट बैठी हुई है तो इन मुद्दों को
उठा रही है, अदरवाइज नहीं तो सनातन हमारा विलुप्त हो चुका होता और अल्पसंख्यक बहुसंख्यक बने होते, क्योंकि ना 3 तलाक का मुद्दा होता और ना ही जो बाबरी मस्जिद का मसला हल हो सकता था और ना ही 370 हट सकती थी, ना ही 35 से हट सकता था और हमारे देश की जो संपत्ति थी ऐसे ही कश्मीर और जम्मू कश्मीर में बर्बाद होती रहती। तो मोस्टली क्या है, ये सारे बीज कांग्रेस के बोए हुए हैं और जिनकी उगाई जो है आज की डेट पे बीजेपी को करनी पड़ रही है। अगर एक बताइए, अगर इस तरह से अगर होता रहता तो सनातन तो विलुप्त हो जाता, सनातन को कोई पूछने वाला ही नहीं होता, तो हम भी क्या होते आज अल्पसंख्यकों के जाल में फंसे रहते। आज ये देखिए रिजर्वेशन ले लीजिए, रिजर्वेशन क्या है, एक रिजर्वेशन की वजह से कितने लोगों को जो वो है, वो जिसको कुछ नहीं आता वो उस पे बैठा हुआ है। जनसंख्या ले लीजिए, जनसंख्या पे नियंत्रण, अभी बेरोजगारी की बात आ रही थी, तो बेरोजगारी कैसे कम होगी जब जनसंख्या पे नियंत्रण होगा। ये बताइए, अगर कोर्ट इस फैसले पर मुहर लगा देता है और नहीं होती है वहाँ पर खुदाई या फिर उस मस्जिद को बरकरार रखा जाता है, उसके बाद हिंदू पक्ष क्या करेगा आगे? हिंदू पक्ष अपना पक्ष रखेगा, हिंदू पक्ष के वकील अपना पक्ष रखेंगे कि हाँ भाई यहाँ पे कितने सालों से वहाँ पे गणेश जी की मूर्ति हुई, अब जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं वो मिलेंगी और उसी के अगेंस्ट में वो पटिशन दायर करेंगे कि देखिए यहाँ पे ये अवशेष मिल रहे हैं और ये कितने साल पुराना है, उसका खोजबीन होगी। तो देखिए ये तो सारी चीज़ें, और देखिए जैसे ये भाई सिद्धार्थ जी कह रहे थे कि जी अल्पसंख्यक, और अरे अल्पसंख्यकों को कब तक हम बोझते रहेंगे। पाकिस्तान में देखिए ना अल्पसंख्यकों का कितना बुरा हाल है, कहाँ थे हम वहाँ पे 20% और अब कहाँ आगे 1-2% हिंदू रह गए। तो वहाँ क्या करा जाता है और यहाँ क्या करा जाता है। तो देखा आपने, यहाँ पर लोगों की अपनी अपनी राय है, तमाम तरह की दलील निकल के आ रही हैं, कुछ लोग इसके समर्थन में हैं, कुछ लोग इसका अपोज कर रहे हैं। देखना ये होगा कि जब 9 जून को साकेत कोर्ट इस पर सुनवाई करता है तो क्या फ़ैसला निकल के आता है, कितनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी, कितनी तारीख पे तारीख मिलेंगी और किस तरह का फैसला यहाँ साकेत कोर्ट निकल के आएगा। फिलहाल कुतुब मीनार पे जो फैसला निकल कर आया है साकेत कोर्ट का, उसको सुरक्षित रखा गया है और इसके तहत अभी वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई खुदाई नहीं होगी। और बात करें एएसआई की, तो एएसआई ने भी अपना पक्ष साफ कर दिया है कि इस तरह की कोई वहाँ पर जो पहले दावे किए जा रहे थे इस तरह के कोई दावे नहीं हैं और कुतुब मीनार जस का तस बना रहेगा। कैसे लगी आपको हमारी रिपोर्ट, हम कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।